नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं एशियन पेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी समझाने वाला हूं कि कैसे आप फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल को मिला के पता कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, वो भी बहुत रिस्क कम के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एशियन पेंट का स्टॉक है वो कुछ समय से एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 जनवरी में इसने 2800 का हाई लगाया था। फिर नीचे आके इसने जो नेक्स्ट हाई लगाया वो लगभग 3500 का ऑल टाइम हाई था। फिर उसके बाद ये उस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसी रेंज में ये बार बार ऐसे करके घूमते हुए आपको नजर आ रहा है। और नीचे अगर देखें तो नीचे कहीं ना कहीं 26 से लेके 2900 के आसपास का रेंज में घूमते हुए नजर आ रहा है। यानी ऊपर बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, यानी ऊपर जाते ही वहां से नीचे आना स्टार्ट करता है। और जब स्टॉक नीचे आता है 29 या 2600 के आसपास, तो वहां से स्टॉक रिवर्सल दिखाता है, यानी अप मूव दिखाता है। तो क्लियरली यहाँ पे हमको एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का अच्छा खासा मौका मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, जिसका अपर रेंज में यहाँ बना देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड से, ताकि क्लियर दिखे कि ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और नीचे एक और लाइन में बना देता हूँ जो काम करेगा आपका सपोर्ट की तरह, तो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। अब इस रेंज में आपको जब भी स्टॉक मिले, आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। और एक जो नेक्स्ट जो बहुत अगर स्टॉक बेरिश हो गया तो स्टॉक हमको लगभग 2600 के आसपास मिल सकता है। तो ये एक जो रेंज है 1900 से लेकर 2600 के बीच का जो रेंज है, ये बहुत ही अच्छा हमको एक्यूमुलेशन जोन दे रहा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस जगह पे आपको स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस फेस किया। इस बार स्टॉक 3500 तक नहीं गया, उस 3400 के बाद से ही रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमको सपोर्ट के आसपास ही कहीं पे स्टॉक मिल रहा है। तो इस जगह पे अगर आप बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं या अच्छा खासा अमाउंट लगाते हैं, तो आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मान लीजिए कुछ महीनों के अंदर, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें कि कितना मिल सकता है, तो वो आपका रिटर्न हो सकता है लगभग 15 से 16% के आसपास का। अब दोस्तों देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक ले लेंगे तो उस दिन से भागना शुरू कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक वहां से थोड़ा नीचे भी आता है, तो हमने वहां पे उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लाइन बना के रखा है। तो मान लीजिए स्टॉक अगर उसके नीचे आता है, तो आपका स्टॉप लॉस या मान लीजिए जो ड्रॉडाउन होगा वो लगभग 8% का होगा। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन है। क्योंकि एशियन पेंट जो है ये कंपनी खराब नहीं है, बंद हो जाने वाली नहीं है। अगर स्टॉक हमको और नीचे मिलता है तो हमारे लिए और बेटर है, क्योंकि हमारा रिटर्न भी काफी अच्छा खासा बनेगा। मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अगर यहीं से आज जिस प्राइस से घूम रहा है, अगर वहीं से स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा तो 16% मिलेगा। लेकिन अगर 8% नीचे आ जाए और वहां से प्रीवियस हाई को टच करे, तो आपको डायरेक्टली 26% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न हो सकता है। तो ये इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग। कोई भी स्टॉक जब रेंज में फंस जाए तो हम उस रेंज को पहचान कर उसमें जगह जगह पर ट्रेड लेके काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका जो रेंज है वो लगभग 15 से 20% का रेंज है। तो हम देख लेते हैं इस रेंज के अकॉर्डिंग हमको कितने कितने दिन में कितना रिटर्न मिल रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको पहले 83 डेज के अंदर 22% का रिटर्न मिला, जो कि मैं बहुत ही बढ़िया बोलता हूँ, क्योंकि हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आपने आज 100 रुपये कमा लिया, कल 50 रुपये कमा दिया, ये कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं है लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का। आपको हमेशा देखना है कि आपको साल में कितना पैसा आ रहा है। अगर आप साल में 20% 25% कमाते हैं रेगुलरली, तो आप बहुत अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट जब यहाँ पे सपोर्ट में आया तो हमको 56 डेज के अंदर ही 22% का रिटर्न मिल गया, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा रिटर्न था। वापस जब सपोर्ट के पास आया तो हमको सिर्फ 70 डेज के अंदर ही 30% का रिटर्न हमको मिल गया। वापस से सपोर्ट के पास आया तो वापस हमें 30% का रिटर्न मिल गया। आप देख सकते हैं हमको ये 2-3 साल के अंदर में हमको 4-5 बार ऐसा ट्रेड करने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जब हमको मौका मिला तो यहाँ पे अगेन 70 डेज के अंदर 16% का रिटर्न बन गया। अब सेम टू सेम मौका हमें वापस इस जगह पे मिल रहा है। और यहाँ पे हमको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक तो सपोर्ट के बहुत पास है, दूसरा RSI जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है। आप देख सकते हैं 30 के भी नीचे है, लगभग अभी 23 पे चल रहा है। तो जब इतनी बढ़िया कंपनी इतने अच्छे जगह पे हमको मिलता है, तो वहां पे हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट लगाना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल्स भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों मिलते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने जो ये हाई लगाया था, ये लगभग, चलिए यहाँ से पकड़ लेते हैं। इसने लगभग 2021 के सितंबर में 3500 का हाई लगाया। उसके बाद आज लगभग 3 साल हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 862 डेज, मतलब लगभग मोटा मोटा 3 साल हो ही गया है। लेकिन स्टॉक ने हमको कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स में क्या हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहां मार्च 2021 में उसका प्रॉफिट 4000 करोड़ का था, अब वो बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ का देखे, यानी कि मार्च क्वार्टर का भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तभी भी 7400 पहुंच चुका है। और अगले क्वार्टर में अगर ये मान लीजिए 1000 करोड़ का और प्रॉफिट करती है, तो लगभग 8000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो पिछले 2 साल में इस स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है। सोच के देखिए दोस्तों, प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक जो है वो मूव भी नहीं किया, उल्टा हमको लॉस में मिल रहा है। जहां पे स्टॉक 3500 पे मिला करता था, आज हमको वो 2900 पे मिल रहा है। अब एक बार हम वैल्यूएशंस को भी देख लेते हैं कि कैसा वैल्यूएशन रह चुका है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का प्राइस टू अर्निंग हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, ये आपको प्राइस टू अर्निंग दिखा रहा है करंट का, और जो आपको हल्का सा डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये मीडियन का प्राइस टू अर्निंग है।
तो आप देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है वो लगभग 51 का चल रहा है और मीडियन लगभग 75-80 का है। तो प्राइस ट्रेंडिंग के बेसिस पे देखें तो भी काफ़ी हमको सस्ते दाम पे मिल रहा है अगर इसके लाइफ टाइम हाई से कंपेयर करें तो। वहीं पे अगर प्राइस टू बुक कंपेयर करें तो वो भी हमको मीडियन से नीचे ही मिल रहा है। फिलहाल इसका प्राइस टू बुक 17 है और मीडियन इसका 19 है। तो आप यहाँ पे नेट देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे एशियन पेंट बहुत ही ज़्यादा हमको लुक्रेटिव लग रहा है। अगर यहाँ पे लेते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड हूं और मैं इसमें और थोड़ा ऐड करने का सोच रहा हूं। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मैं इसको यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर कर देता हूं या अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देता हूं। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।